आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी क्या है और इसके क्या यूजेस हैं, और ये इंटरनेट की दुनिया में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने जा रहा है। और सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी दुनिया में भी, जिसमें हम रहते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसके अंदर भी एक रेवोल्यूशन क्रिएट होने जा रहा है, एक इनकलाब आने जा रहा है। जैसे इंटरनेट के आने की वजह से, ऑनलाइन सिस्टम्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आ गई। अब एक शख्स है, वो सिर्फ 3,000 रुपये की वेबसाइट रजिस्टर करके और लाखों रुपए की चीज़ें, करोड़ों रुपए की सेल्स जो है वो साल की जनरेट कर लेता है एक वेबसाइट के थ्रू, जो कि पहले उस वक्त मुमकिन नहीं था जब इंटरनेट का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं था। तो और उसके अगेंस्ट क्या था कि करोड़ों में आप ज़मीन खरीदो, दुकान खरीदते थे, और फिर जाके पहला साल जो है वो मुश्किल गुजरता था, फिर ब्रेक इवन आता था और फिर सेल्स शुरू होती थी। अब क्या होता है, आप ऑनलाइन शॉप रजिस्टर करते हैं और एकदम से जो है ना कमाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से एक रेवोल्यूशन इंटरनेट की दुनिया में जो आ रहा है वो है चैट जीपीटी, जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इंशाल्लाह उस पर डिटेल से फिर कभी बात करेंगे, एक और वीडियो में मैं आपसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जिनको पता है उनको वो आगे समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि कंप्यूटर और जो इंटरनेट सिस्टम है वो खुद से समझ जाए कि आपको क्या चाहिए, और वो आपको सोच के अपनी इंटेलिजेंस से आपको वो चीज़ मुहैया करे। तो इसको अगर हम चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करें तो ये एक ऐसी सर्विस है जो गूगल से बहुत बेहतर है। और गूगल जो है ना वो किस तरह से है, अगर हम एक ऐसे दुकानदार को हम कंसीडर करें, गूगल ऐसा दुकानदार है जिसकी दुकान पे हम एंटर हों और हम कहें हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो हमारे सामने 10 चीज़ें सामने ला के रख दे और हमें कहे कि भाई इसमें से आप चूज़ कर लें। जबकि जो चैट जीपीटी है वो क्या करता है, वो ये नहीं कहता कि आप इसमें से चूज़ कर लें, बल्कि जो आप उसको कहते हैं वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें आपको क्या चाहिए। तो वो बिल्कुल उसी तरह की चीज़ जो आपको चाहिए होती है, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ जो है वो मुहैया कर देता है। मतलब अगर मैं उसको कहता हूँ मुझे जो है ना 10 पॉइंट्स में चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करो, तो वो मुझे 10 पॉइंट्स के अंदर चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करेगा। अगर मैं उसको कहूँ मुझे 2000 वर्ड्स का एसे लिख कर दो, तो वो मुझे 2000 वर्ड का चैट जीपीटी के ऊपर ही ऐसे लिख कर देगा कि चैट जीपीटी क्या है, क्या क्या इसके यूजेजेस हैं, फलां फलां। अब इसकी बेतहाशा इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी यूटिलाइजेशंस हैं, इतनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये एक इनकलाब की सूरत इख्तियार कर गया है हर फील्ड में। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में, हर फील्ड में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, पहले वापस आते हैं उसी बात पे कि गूगल एक ऐसा वो है कि जो आपको ऐसे मतलब एक दुकान पे आप गए कपड़े देखने के लिए, तो वो आपको 10 कपड़े आपके सामने रख देता है, थान आपके सामने खोल के रख देता है। चैट जीपीटी जो है ना, आप उसको कहते हैं मुझे उसके अंदर वूल चाहिए और वूल में सोने की तार पिरोई हो, फलां फलां हो, वो एग्जैक्ट आपको वही चीज़ आपको ला के देता है। तो चैट जीपीटी किस तरह से करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टीचर्स के हवाले से। अगर टीचर हैं आप, और या कोई टीचर है और उसने किसी को, बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो पहले वो गूगल पे जाके उस टॉपिक को सर्च करता था, या बुक खोल के उसको सर्च करता था और उस पेज पे पहुंच के, तो फिर उसके बाद वो गूगल पे जाते हैं। गूगल ज़्यादा आसान है। अब गूगल से आगे की चीज़ आ गई चैट जीपीटी। आप कहते हैं मुझे जो है ना ये 250 वर्ड्स के अंदर या 500 वर्ड्स के अंदर इस टॉपिक को हेडिंग्स बनाकर एक्सप्लेन करो। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वो टॉपिक मेडिकल का हो सकता है, वो टॉपिक जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री का हो सकता है, रिलीजियस हिस्ट्री, किसी भी रिलीजन की हिस्ट्री का हो सकता है, किसी भी कल्चर की हिस्ट्री का हो सकता है, कंप्यूटर साइंस पर हो सकता है। आप ये छोड़ें, वो आप उसको कहें मुझे छोटा सा कोड लिख दो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, आपको वो लिख देगा। किस तरह, वो पूछेगा आपसे किस तरह की एप्लीकेशन, वो आपको वो लिख देगा। चैट की फॉर्म में आपसे वो बात करेगा और वो आपके साथ कम्युनिकेट करके आपको आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देगा। तो चैट जीपीटी एक ऐसा रेवोल्यूशन है, एक ऐसा इनकलाब है जो बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी छीन सकता है, और बहुत सारे लोगों की नौकरियां नई बनेंगी भी। सिर्फ ये नहीं होगा नौकरियां ख़त्म होंगी, बल्कि बनेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं चैट जीपीटी से रिलेटेड एक सर्विस स्टार्ट करता हूँ, मैं एक सर्विस ऐसी स्टार्ट करता हूँ कि वो इंटरनेट से कंपनीज़ के लिए एक ऐसा डाटा कलेक्ट करे, मेडिकल की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए ऐसा डाटा कलेक्ट करे जो उनके लिए काम का हो, फार्मेसी कंपनीज़ के लिए। तो उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए मुझे ह्यूमंस चाहिए होंगे ऐसे लोग, क्योंकि अब मैं सालों का जो इन्फॉर्मेशन है, महीनों की इन्फॉर्मेशन है, उसको जो है मैं 1-2 दिन के अंदर कलेक्ट करके दे रहा हूँ। तो कंपनी को भी ये चीज़ चाहिए कि हाँ भाई, हमें जो सालों में रिसर्च होती थी, हमें वो
कुछ 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो वो कहेंगे हाँ हम आपको पेमेंट करने को तैयार है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं उससे पैसे कमा सकता हूँ। तो जाहिर है अब उस काम को मैनेज करने के लिए मैं सारे काम तो खुद नहीं करूँगा, मैं किसी को हायर करूँगा, तो किसी की जॉब क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह से किसी की जॉब ख़त्म भी हो रही होगी इसी वजह से। वो शख्स जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लर्न नहीं करेगा कोई नई चीज़, तो उसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। जो फ़र्ज़ करें ऐसा बंदा जो यही रिसर्च 3 साल में जाके करेगा या पूरा साल लगा के रिसर्च करेगा, वो रिसर्च मैं चैट जीपीटी से ले लेता हूँ 1 दिन के अंदर अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर, तो उस बंदे की तो जॉब आहिस्ता आहिस्ता से ख़तरे में पड़ गई और एक वक्त आएगा लोग छोड़ देंगे उसको। जैसे पीसीओ ख़त्म हो गए, आपके सामने एक एग्जांपल है टेक्नोलॉजी की, अब जब इवॉल्व होती है तो कैसे कोई चीज़ ख़त्म हुई। एकदम एक बूस्ट आया था पीसीओ का, पब्लिक कॉल ऑफिस। उसका मतलब ये होता था कि लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, तो लोग शॉप्स पर पीसीओ लिखा होता था और वहाँ जाके फ़ोन मिलाकर, डायल अप फ़ोन मिलाकर कॉल करते थे। तो जब हर बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया, एक रेवोल्यूशन आ गया, मोबाइल, छोटा सा मोबाइल, एक रेवोल्यूशन आ गया, तो वो ख़त्म हो गए पीसीओज, वो जॉब्स, वो बिजनेसेस ख़त्म हो गए। लोगों के छोटे छोटे आज़ाद कश्मीर में लोगों के पीसीओ सिस्टम होते थे जो घरों तक कनेक्टेड होते थे, नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं होती थी, टेलीकॉम की, पीटीसीएल की ज़रूरत ही नहीं होती थी, तो वो ख़त्म हो गए, वो बिज़नेस ख़त्म हो गया। सिमिलरली ये जो चैट जीपीटी है इस तरह के बिजनेस को ख़त्म करेगा, और बहुत सारे, जैसे अब टेलीकॉम के अंदर बहुत सारी जॉब्स आ गई, पीसीओज ख़त्म हुए तो टेलीकॉम में जॉब्स आ गई, टावर्स जिनके घर लग गए उनकी चांदी लग गई। तो इसी तरह से चैट जीपीटी जो है वो इंटरनेट की दुनिया में भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स की जॉब्स खा जाएगा, बहुत सारे ऑन ग्राउंड काम करने वाले लोगों की इनकम पर जो है ना वो एक थ्रेट बन जाएगा, और बहुत सारे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट भी करेगा। तो चैट जीपीटी के बारे में अभी फ़िलहाल मैं ये बता सकता हूँ कि ये इनकलाब है। बाकी आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें उनके साथ जो आपके प्यारे हैं और जो सीखना चाहते हैं कुछ और चैट जीपीटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं अपने चैनल पर चैट जीपीटी के हवाले से आपको गाइड करता रहूँगा कि आप भी किस तरह से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।